हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल्स होमोन्यूक्लियर के एमओटी डायग्राम्स की स्टडी करी थी। वहाँ हमने हीलियम से लेके नियॉन तक के सारे एमओटी डायग्राम्स देखे थे। आज हम हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एमओटी डायग्राम देखेंगे। हेटेरोमॉलिक्यूल्स में दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, होमोन्यूक्लियर में दोनों एटम सेम होते हैं। हेटेरोन्यूक्लियर्स में हम सबसे फर्स्ट देखते हैं CO मॉलिक्यूल के लिए एमओटी डायग्राम। CO मॉलिक्यूल में कार्बन व ऑक्सीजन परमाणु के परमाणुीय कक्षक भाग लेते हैं। इनमें इन दोनों के परमाणुीय कक्षकों का ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होता है। ऑक्सीजन परमाणु का ऊर्जा स्तर कार्बन परमाणु के ऊर्जा स्तर की तुलना में थोड़ा नीचे होता है, अर्थात कम ऊर्जा वाला होता है और वह अधिक स्थायी होता है। जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स होते हैं तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊर्जा स्तर नीचे रहते हैं क्योंकि वह अधिक स्थायी होते हैं। कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आणविक कक्षकों के निर्माण में होने के बाद उनमें भरे जाते हैं। CO अणु का हम ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं। देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए, इसमें कार्बन, एक तरफ हमारा कार्बन परमाणु है और दूसरी तरफ हमारा ऑक्सीजन परमाणु है। कार्बन परमाणु का 1s2 कक्षक हमारा पहले जैसे हम बनाते हैं वैसा ही बनता है। यहाँ हम देख रहे हैं 2s2 दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणुीय कक्षक कार्बन से थोड़ा सा नीचे होता है क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। दोनों के 2s कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को फील्ड कर देते हैं। अब उसके बाद 2p ऑर्बिटल्स को हम फिल करते हैं। कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स में 2p2 कॉन्फ़िगरेशन होता है और ऑक्सीजन में 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनका डिवाइडेशन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग ऑर्बिटल अधिक स्टेबल होता है, वो नीचे होता है, और पाई 2px और 2py बॉन्डिंग ऑर्बिटल उससे थोड़ा ऊपर होते हैं। इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की हमने व्यवस्था इस प्रकार से बता रखी है। अब इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन फिल्स करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम इनमें फिल करते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन नीचे फिल हो जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। इस प्रकार से इसमें एमओटी डायग्राम बनता है। इसके एमओ डायग्राम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः इसकी प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय होती है। इसका बंध क्रम हम निकालते हैं तो इसमें टोटल जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो 6 है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो हम 6 - 0/2 करते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। अतः कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बंध क्रम होता है। तो इस प्रकार से हम CO का एमओटी डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद हम ये CO का अगर हमें एनर्जी ऑर्डर बताना है तो हम इस तरह से सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले को पहले लिखेंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग।
अब हम देखते हैं NO मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम। NO मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम बिल्कुल CO जैसा ही बनता है, बस इसमें एक तरफ नाइट्रोजन होता है और एक तरफ इसमें ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन में हमारे पास वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो टोटल इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पाई एंटी ऑर्बिटल में आता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 6 - 1 5/2 इसमें हम करते हैं तो इसका 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। इसका ऊर्जा क्रम का आधार भी हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, पहले सबसे निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। इसी प्रकार से हम NO+ मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम भी बना सकते हैं। NO+ में बस 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उन 6 इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करेंगे तो वो CO मॉलिक्यूल जैसा MOT डायग्राम इसमें बनेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें HF मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम। HF मॉलिक्यूल में फ्लोरीन परमाणु के पास 1s और 2s कक्षकों की ऊर्जा इतनी कम होती है कि वो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है तो वो बहुत अधिक स्थायी होता है। तो फ्लोरीन परमाणु का 2p कक्षक जो होता है वो हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन कर सकता है। अतः इसमें जब अतिव्यापन होता है तो हाइड्रोजन के 1s कक्षक और फ्लोरीन के 2p कक्षक के मध्य अतिव्यापन होता है। अतः हम जब इसका MOT डायग्राम बनाते हैं तो वो भी थोड़ा सा भिन्न बनता है। हाइड्रोजन में पाई बॉन्डिंग बनाने के लिए कोई भी कक्षक अवेलेबल नहीं होता है, अतः इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य में समपार्श्विक अतिव्यापन होता है और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इनमें H और F के मध्य विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होने के कारण इनमें कुछ आंशिक गुण भी आ जाते हैं। तो ये जो होते हैं वो आयनिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इसका हम MOT डायग्राम देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षक होता है 1s और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p5। इसका 1s और 2s और 2px और 2py ऑर्बिटल की ऊर्जा 1s और 2s कक्षक की ऊर्जा इतनी कम होती है कि वो हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं। इसके p ऑर्बिटल में 2px और 2py ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह बिहेव करते हैं। इसके 2pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। अतः जब इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन का 1s कक्षक और फ्लोरीन का 2pz कक्षक सिग्मा कक्षक अतिव्यापन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें सिग्मा 2pz बॉन्डिंग बनता है जिसमें दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आकर इसमें फिल हो जाते हैं। इसका 2px, 2py, 2s और 1s कक्षक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार से HF मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम बनता है। H के 1s कक्षक
और फ्लोरीन के वनस कक्षक के बीच में जितना अंतर होता है, जितना ऊर्जा का अंतर होता है, वह उसके आयनिक गुणधर्म की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है। जितना अधिक डिफरेंस होगा उससे हम कह सकते हैं कि इनमें आयनिक गुणधर्म उतने ही अधिक होते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल लेते हैं। HCl और HF मॉलिक्यूल का अमोटी डायग्राम बिल्कुल सेम होता है, बस इनमें एटम का डिफरेंस होता है। उसमें फ्लोरीन एटम होता है और इसमें क्लोरीन एटम पार्टिसिपेट करता है। क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होता है। सेम जैसा कि हमने फ्लोरीन में देखा था, क्लोरीन के 1s, 2s, 2p और 3s कक्षकों की ऊर्जा इतनी कम होती है कि हाइड्रोजन का वैनस कक्षक उनके साथ अतिव्यापन नहीं कर पाता है। अतः हाइड्रोजन का वैनस कक्षक क्लोरीन के 3pZ कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। बाकी के सभी कक्षक इसमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अतः इसमें सिग्मा 3pZ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आकर फिल हो जाते हैं। हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 2-0/2 1 आता है। अतः हम कह सकते हैं कि HCl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। H और Cl से बने HCl एमोटी डायग्राम में हम इनके आणविक ऊर्जा स्तर को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जो सबसे कम है वो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे और धीरे धीरे उनमें ऊर्जा क्रम बढ़ता जाता है। इस प्रकार से हमने हेटेरो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का एमोटी डायग्राम देखा है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।